हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे आप। और फिर रेसिपी दूसरा लेकर के हम आए हैं और आप लोग अच्छे से देख भी रहे होंगे और जो हम कर रहे होंगे उसको ट्राई भी कर रहे होंगे। बस इतना है कि प्रॉब्लम यदि लगे आपको कि समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी स्क्रिप्ट पे क्या डाल के लगाएं तो ज़रूर पूछ लिया करिए। और बाकी तो हम बताने के लिए आपको है ही हैं। आप ऐसे पूछते रहिए और हम बताते रहेंगे। तो आज हम लाए हैं संतरे के छिलके का। आप समर में तो होता है कि संतरे के छिलके आसानी से जो होता है सूख जाता है और आराम से इतना सूखवाना है कि वो टाइट हो जाए, कड़ हो बोले। तो गर्मी में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 2-4 दिन में ही सूख जाते हैं। ठंडी में थोड़ा सा जो होता है ना कि सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। जब तक पूरी तरह से सूख न जाए उसकी पाउडर नहीं बनाते हैं इतनी आसानी से। यदि आप पैकेट का ऑनलाइन लेंगे तो बहुत महंगी मिलती है। यदि आपको आसानी से, इस समय सीजन भी है, बहुत सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, तो आप जो है उसको निकाल करके संतरा आप खा लेंगे। जूस बनाना, जूस पीजिए, संतरा खाइए। बट उसका जो छिलका है उसको सुखवा के रख लीजिए। बाई चांस मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है, अब मान लीजिए कभी आप आराम से धीरे धीरे आपको नॉलेज हो गया तो आप सुखवा के रख लीजिए। कितने लोग तो सुखवा को रखते हैं, बहुत लोग को जानकारी इस चीज़ को है तो सुखवा के रख लेते हैं। और बाकी यदि आपके पास इतना नहीं है, कभी संतरा खाए हैं, छिलका है, तत्काल आपको बनानी है। बस थोड़े से पानी में आप कम से कम मानिए छोटे मतलब एक गिलास है, इसी से इतना पानी डालिए और जो छिलका है उस पानी में डाल के इतना उबालिए। उबालेगा थोड़ा सा पानी बच जाए, वो छिलके का जो अंदर से जो होता है वो ना निकल जाता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। बस वो छिलके को लीजिए, जब वो पानी में उतना कर दीजिए पूरा मुलायम हो जाए वो छिलका, उसको दूध में डाल करके पेस्ट, कच्चा दूध है और अच्छी बात है, कच्चे दूध में थोड़ा बहुत अच्छा से उसका काम करता है, क्योंकि उसका मतलब उसमें पूरा हर चीज़ मिलता है, विटामिन वगैरह। और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो दूध उबला हुआ है तो ठंडा होना चाहिए। बस उसमें है जो आप संतरे का छिलके जो पानी में उबाले थे वो निकालिए, उसी दूध में आप पेस्ट बना लीजिए। समझ रहे हैं, उस दूध में आप पेस्ट बना लीजिए। बस आप देख लीजिए कि आपको यदि शहद आपको सूट कर रहा हो तो थोड़ी सी मात्रा में आप उसमें शहद मिला लीजिए। यदि आपको नहीं सूट कर रहा तो कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा मिला लीजिए। आपको वो भी नहीं सूट कर रहा तो लौकी का थोड़ा जूस कद्दूकस कर निकाल लीजिए, वो डाल दीजिए। समझ रहे हैं, आप स्किन के हिसाब से देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है। यदि आप संतरे के छिलके को यदि आप लगातार लगा रहे हैं उसमें करके, बड़े से बड़े दाग जो पिंपल्स के भी दाग होते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि उसमें बहुत विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। छिलके को, छिलके का पाउडर सदियों से सभी लोग बनाते हैं। यदि आप बालों के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। समझ रहे हैं, बालों में जैसे वो होता है जो बता रहे हैं पेस्ट बनाने के लिए, तो देखिए कभी कभी मक्खन निकालते हैं हम लोग, साड़ी निकालते हैं, जब मक्खन निकालते हैं नीचे का दूध बच जाता है। समझ रहे हैं, तो जब आप पेस्ट उसमें बना लीजिए, बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके बालों में लगा करके आप छोड़ दीजिए 1-2 घंटा तक। उस दिन लगेगा अजीब टाइप, क्योंकि दूध होता है ना तो चिपचिपा टाइप होता ही। बट आपके जो बाल झड़ने की समस्या है, यदि आपके पास लग रहा डंडा भी हो रहा है, क्योंकि ठंडियों में तो डंडक की समस्या होती ही है, तो उसमें थोड़ा सा आप जो है, जैसे डंडक होता है तो नींबू आप डाल सकते हैं, नींबू से डंडक नहीं होते। समझ रहे हैं, आप अच्छे से आप लगा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। समझ रहे हैं, तो आपको हो गया बालों की समस्या। और भी आपको इसमें चाहिए, कई तरह का होता है, किचन में है, काम भी करते रहते हैं, इसी वजह से किचन का ही टिप्स बताते हैं कि उसमें काम भी करते रहते हैं, क्योंकि जाना भी रहता है और आपको हर चीज़ का देना भी रहता है। क्योंकि हम सोचते हैं घर बैठे आप लोग को थोड़ा बहुत दे दें जो हमें नॉलेज है, क्योंकि हम धीरे धीरे आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत करिए, जो प्रॉब्लम हो आप लोग ज़रूर बताया करिए। जैसे आप फेस की बात कह रहे हैं, फेस की बात जैसे हो गया है आपका, यदि आपको ज़्यादा ऑयली है, आपको उसको चाहिए रिजल्ट, तो आप क्या करिए, उसमें जो छिलके पाउडर यदि आपके पास है ऑलरेडी, तो उसमें थोड़ा सा आप क्या करिए, जब पाउडर उसको बनाइए दूध में तो उसमें मुल्तानी मिट्टी थोड़ा मिक्स कर दीजिए। मुल्तानी मिट्टी से जो होता है ना पूरी ड्राई बना जाता है, बहुत जल्दी खींचता है, ये जितनी गंदगी है फेस की वो सब निकाल देता है। समझ रहे हैं, यदि आपको जैसे है कि आपको लग रहा हो कि अभी ऑयल उसमें है, जैसे मुल्तानी मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला देते हैं उसमें पाउडर में, अब खूब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हम पहले भी बता दिए, यदि पाउडर है तो पाउडर, यदि पाउडर है तो छिलके को थोड़ा सा पानी में उबाल करके जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको दूध के साथ पीस लीजिए। दोनों ऑप्शन आपको बता दिए, पाउडर है तो पाउडर से दूध में मिक्स करिए, पाउडर नहीं है तो छिलके को आप उबाल करके उसको निकाल करके दूध के साथ जब ठंडा हो जाए छिलका थोड़ा पीस लीजिए। उसको पीसने के बाद उसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लेंगे खूब अच्छे से, उसमें इतना फ़ायदेमंद है। कभी आप लगा के थोड़ा एलोवेरा जेल, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा आधा चम्मच, मतलब मान के चलिए 1 चम्मच आपके पास जो है क्या संतरे का पाउडर,
और आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि स्किन को जो कसाव देता है एलोवेरा जेल, क्योंकि उससे करते जैसे स्मूथ नज़र आता है। देखते होंगे एलोवेरा जेल लगाने के बाद स्मूथ जैसे नज़र आता है। कुछ लोगों को डायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं लगाना चाहिए, चाहे नींबू हो चाहे एलोवेरा जेल हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम एलोवेरा जेल लगाते हैं तो हमें प्रॉब्लम खड़ा करता है, क्योंकि आप डायरेक्ट लगाते हो, क्योंकि उसमें जो हार्ड जो ओरिजिनल होता है वो थोड़ा सा उसमें होता है, हार्ड होता नहीं तो फिर आदमी मिलावट क्यों करता है। तो डायरेक्ट किसी को कुछ सूट सबको नहीं करता, हर कितने लोग को नींबू नहीं सूट करता है। अब ये देखना कि आप समर में उसको यूज कर रहे हैं कि विंटर में कर रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज जो होता है आपको विंटर में भी मिल जाता है और समर में भी मिलता है। तो आप उस हिसाब से आपको यूज करना है, क्योंकि समर में जो है ऑयली तो सब स्किन पे होता है, विंटर में जो है ड्राई होता है कुछ लोगों का। जिसका ऑयली स्किन होता है वो विंटर में बहुत अच्छा स्किन होता है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ज़्यादा। और ड्राई स्किन वालों के लिए विंटर बहुत ख़राब होता है, क्योंकि स्किन पे जो होता है ना बहुत ड्राईपन कर देता है। तो उसमें आप समझिए ग्लिसरीन की मात्रा आपको मिलानी पड़ेगी। ये ड्राई स्किन है, संतरे का आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कम लोग करते हैं, ड्राई स्किन है तो बहुत कम लोग करते हैं। थोड़ा सा उसमें आप ग्लिसरीन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। ग्लिसरीन मिला देंगे और दूध में आप पीसेंगे। अब समर में जैसे कुछ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो वही ऑरेंज पाउडर आप दही में मिला के करेंगे और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला देंगे तो देखिए रिजल्ट उसका। और इसमें मिला रहे हैं, यदि विंटर में कर रहे हैं ठंडी के मौसम में तो आप उसमें थोड़ा दूध मिला दीजिए, ठंडा होना चाहिए, समझ रहे हैं। कहीं आपको ले जाना है, कहीं आप मान लीजिए शादी वगैरह में आप ले जा रहे हैं तो कैसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर आप बना के रखे रहिए। दूध पाउडर भी आता है, मिल्क पाउडर आता है, उसको थोड़ा सा डिब्बे में कहीं अलग से थोड़ा सा रख लीजिए। थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी अलग से डिब्बे में रख लीजिए। एलोवेरा जो छोटा सा डिब्बा आता है आप ले लीजिए, उसमें मिक्स करिए। गुलाब जल थोड़ा सा रख लीजिए आपके पास, मान लीजिए वो नहीं। और तो हर जगह गुलाब के फूल लगे होते हैं, उसका पंखुड़ी रात को यदि घर पे आप कर रहे हैं ट्राई, भाई शादी वगैरह में यदि घर पर ट्राई करें तो आप तो हर चीज़ मिल जाएगा। कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं तो गुलाब जल बहुत, आप गुलाब जल जो होता है सीसी वो आप रख लीजिए, क्योंकि आप कहाँ कहाँ पंखुड़ी खोजेंगे। तो आप ऐसा चीज़ रखिए जो कहीं भी जाए तो आपको प्रॉब्लम खड़ा ना हो। आजकल तो हर चीज़ पाउडर जो है आसानी से हर जगह मिल जाता है, मगर आप पाउडर बना लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। जब आसानी से पाउडर बन सकता है तो फिर उसके लिए हम क्यों टहले। नहीं भी है तो तुरंत खाते हैं, तुरंत छिलका रहता है, तुरंत आप 2 सेकंड लगता है पीसने में। ग्राइंडर में डालिए, दूध के साथ पीसिए, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाइए, एलोवेरा जेल मिला के लगा के छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट छोड़ना, उसके बाद आप भून लीजिए। यदि ठंडी का मौसम है थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी होना चाहिए, समझ रहे हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब हम तो विधिवत समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं भी समझ रहा हो तो आप जरूर बताया करिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ रही है, फेस के लिए मुल्तानी मिट्टी हो गया, एलोवेरा जेल हो गया है आपका, और ये सब चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये ऑरेंज पाउडर बहुत फ़ायदेमंद है। और बहुत लोग को नॉलेज भी होगा इस चीज़ को कि बहुत फ़ायदे है संतरे का छिलके का। तो आज हम आपको क्या देने वाले, संतरे के छिलके का आपका गुड़ क्या क्या उसमें फ़ायदेमंद है सब बताइए। बस इतना है कि सावधानी भी देना चाहिए कि आपको स्किन का ख्याल जरूर रखना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर बात करें कि उसमें हम क्या मिलाकर क्या लगाएं। यदि आपको हो, यदि आप नज़दीक मेरे पार्लर से, आप नज़दीक पिंक परी पार्लर से हम बोल रहे हैं, यदि आपको वहाँ पे आपको लग रहा हो संपर्क कर पाएँ तो अच्छी बात है। नहीं तो आपका पास तो हम ज़्यादातर समझिए उस पर ही डालते हैं जो मेरे संपर्क में है। आप फ़ोन से आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। और बाकी दूर से लोग जो देख रहे हैं, आप फ़ोन नंबर आपका उसमें होगा, आप करके आप थोड़ा सा उसमें नीचे जाइए, उसमें आप उससे आप बात कर लीजिए, समझ रहे हैं। आपको अच्छे से समझा पाए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने लगती है धीरे धीरे। आज संतरे के लिए इतना ही हम वो करेंगे। और आपका जो है संतरे वाला तो आपको क्लियर हो गया। यदि और भी हो आप कल बताएंगे, आपसे कल मिलेंगे। आज के लिए इतना, ओके, बाय बाय।